हेलो एवरीवन। आज हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स दिसंबर 2012 का पेपर जो है वो कर रहे हैं और इसमें हम पार्ट 3 करेंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमने कर लिए थे। नेक्स्ट जो है वो पार्ट 3 में हम 25 क्वेश्चन जो है वो करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 से जो है वो हमें करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, पहले ये बोल रहा है कि आपका डरविन वाटसन जो है वो डी स्टैटिस्टिक्स किससे रिलेटेड है, मैच करना है इसको। तो डरविन वाटसन की अगर हम बात करें तो इसमें ये आएगा आपका सीरियल कोरिलेशन से, ठीक है। तो 1 का जो है वो 3 हो जाएगा। आर स्क्वायर जो है वो आपका आएगा, ये बताता है आपका गुडनेस ऑफ फिट ऑफ रिग्रेशन फंक्शन, ठीक है। तो ये 4 हो जाएगा। तो 3 4 कहाँ आ रहा है, 3 4 4 वाले में, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट है डिकिकुलर टेस्ट, ये आपका स्टेशनरी से रिलेटेड है 1। और आपका डमी वेरिएबल की अगर हम बात करें तो ये आपका क्वालिटेटिव इफेक्ट्स, ठीक है। तो क्वेश्चन डी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 52 क्वेश्चन। इसमें देखेंगे कि इन सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन कांस्टेंट इलास्टिक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्शन फंक्शन, इसमें q इज इक्वल टू m दिस ये दिया है, ठीक है। अब हियर q इज आउटपुट एंड x1 एंड x2 आर लेबर एंड कैपिटल है। इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो सही आंसर होगा c1 बाय 1 बाय 1 प्लस t। नेक्स्ट है 53। In linear programming problem involving two variable, linear programming problem में बोलते हैं जिसमें कि दो वेरिएबल होते हैं, multiple optimal solution are obtained when one of the constant is, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा the objective function should be parallel to a constraint that forms boundary of the feasible region। तो आपका A आएगा, 53 का जो है वो A होगा। नेक्स्ट है इन एन ओपन इकोनॉमी मॉडल ऑफ इनपुट आउटपुट एनालिसिस, इनपुट आउटपुट के ओपन इकोनॉमी मॉडल में इफ ए इज द इनपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स एंड ए माइनस 1 आई माइनस ए जो है वो आपका इज टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, द फॉलोइंग इज द वेबिलिटी कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड। तो इसमें जो है वो आपका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑल प्रिंसिपल माइनस ऑफ द दिस मैट्रिक्स मस्ट बी पॉजिटिव। तो इसका जो है वो आपका डी आएगा। फॉर द कॉफ डॉगलेस प्रोडक्शन फंक्शन एल अल्फा के वन माइनस अल्फा जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन सबको पता है, यहाँ 1 होता है, ठीक है, सी। नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ अ रिग्रेशन मॉडल। इसका अगर हम देखें तो आपका फर्स्ट होगा एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, 1 भी होगा। और सेकंड जो है वो आपका इट कैन बी यूज्ड टू डिराइव द एस्टिमेट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ y दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द रैंडम फैक्टर, मतलब 1 और 2। तो 56 का जो है वो आपका बी होगा। नेक्स्ट है द इनपुट कोएफिशिएंट एलिमेंट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर interpreted as inputs required directly and indirectly per unit of the final demand। तो इसका आंसर जो है वो आपका 1 माइनस ए सी वाला आएगा आपका सी, 57 का। नेक्स्ट है 58। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन टारगेट फॉर द ईयर 2011 हैज बीन प्लेस्ड एट, तो इसका जो था वो आपका 244 मिलियन टन्स। नेक्स्ट है इंडिकेट द ईयर इन विच नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन वाज लॉन्च्ड। तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये हुआ था आपका 2007-8 में। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो जो आपका एग्रीकल्चर के लिए कमर्शियल बैंक मनी लैंडर्स आ जाएगा, रीजनल रूरल, बट इंडस्ट्री वाला नहीं आएगा। तो 1 2 3 ए जो है उसका 60 का सही आंसर होगा। लो प्रोडक्टिविटी फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया एट्रीब्यूटेड टू, तो लो प्रोडक्टिविटी की अगर हम बात करें तो आपका पोर इरिगेशन फैसिलिटी, हैवी डिपेंडेंस ऑन मॉनसून एंड एब्सेंस ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, ऑल सारे आएंगे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटम ऑफ फूड सब्सिडी वाज द हाईएस्ट इन द ईयर। तो ये किस ईयर में थी, ये आपका जो है वो 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कैन बी एनहांस्ड बाय, कैसे जो है वो प्रोडक्टिविटी को एनहांस किया जा सकता है, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, बिल्कुल सही है।
और आपका जो है वो इंक्रीज इरिगेशन फैसिलिटीज ये भी सही है, हाई सपोर्ट प्राइस टू द फार्मर ये भी सही है, शिफ्टिंग वर्कर्स ये नहीं आना चाहिए, नेगेटिवली है ये, ठीक है। तो इसका आएगा 1 2 3 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई पावर्ड मनी कंप्राइज, हाई पावर्ड मनी में जो है वो आपका आता है करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, कैश रिजर्व ऑफ बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई। तो इसका करेक्ट जो है वो सी होगा। Next है capital to risk weighted asset ratio of all scheduled commercial banks in India under the Basel I framework is stipulated at the minimum of, इसका जो है आपका आंसर है वो 9%। Which of the following financial institutions are operating in the money market? मनी मार्केट से अगर हम बात करें तो इसका जो है वो आपका 1 आएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेप्टेंस हाउसेस एंड आपका जो है वो आप थर्ड वाला सेंट्रल बैंक भी, स्टॉक वाला नहीं आएगा, तो डी 1 2 3 66 का जो है वो डी होगा। The capital base of regional rural banks is found to be weak, बिल्कुल सही है, because deposit mobilization of the RBI has been inadequate, ये भी सही है, बट सही explanation जो है मतलब नहीं है, both here are correct and R is the, इसके कारण नहीं है ये, ठीक है, तो आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट है which of the following is broad money in India, तो broad money की अगर हम बात करें तो आपका आएगा करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following did not contribute significantly to inflationary pressure in Indian economy in 2010-11, तो इसमें अगर हम बात करें प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्राइसेस, ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल कैपिटल एक्यूमुलेशन डिपेंड्स अपॉन, जॉन रॉबिन्सन ग्रोथ मॉडल की अगर बात करें तो प्रॉफिट बेस्ड रिलेशन एंड लेबर प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, ठीक है, बी 7 का। इन हिग्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, द टेक्निकल प्रोग्रेस इज, ये आपका दोनों ही है, बोथ लेबर एंड कैपिटल ऑगमेंट। इन ड्यूल गैप मॉडल द गैप कैन बी फिल्ड अप बाय, तो गैप जो है वो कैसे फिल्ड किया जा सकता है, तो ये आपका आएगा 4 and 8 के थ्रू। The concept of learning by doing was given by, तो ये आपको पता है केनेथ एरो ने दिया है। Next, which of the following represent the concept of human capital? Human capital को कौन सा represent करता है? Human resources gainfully employed in productive activities, C 74 का। Which of the following is disadvantages to developing countries international trade? तो डिसएडवांटेज की बात करें एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी एंड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो ये सी आएगा, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, हमने जो है वो 2012 का जो है वो पूरा पेपर डिस्कस कर लिए, मतलब जून का भी और दिसंबर का भी, ठीक है। हम स्पेशली जो है वो पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं विद दीज क्वेश्चंस, ठीक है, मतलब कि आपका जो है वो नेट के हम क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, तो जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और अदर क्वेश्चन जो है वो मैं पीजीटी के अदर स्टेट के जो भी पेपर हुए हैं वो भी हम जो साथ साथ में कर रहे हैं, साथ में इसके कंसेप्ट भी जो है वो कर रहे हैं, ठीक है।